हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ एज यू नो, आपकी सीरीज चल रही है जहां पर हम पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। सो आज का सेशन पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा एंड जो ईयर्स के हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट इज 2018, 2019 एंड 2020, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Who propounded the idea of party-less democracy? जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, इंदिरा गांधी और इज इट डी जयप्रकाश नारायण? ना अगर आपने यहाँ पर पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की होगी, देखो अगर आपने इवन हम कह सकते हैं कि गांधी जी की फिलॉसफी भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो प्लीज पॉज योर वीडियो एंड देन अटेम्प्ट इट। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है, इट इज जयप्रकाश नारायण। सो जयप्रकाश नारायण ने ही क्या कहा था, पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की थी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, by which act an element of election was introduced in India for the first time? Indian Councils Act 1861, 92, 1902 और is it 1919? ठीक है, सो अगेन इजी क्वेश्चन, पहली बार एलिमेंट ऑफ इलेक्शन कहां पर आपको देखने को मिला? ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है, इट इज बी। 1892 में आपको पहली बार इलेक्शन का एक एलिमेंट देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम। आपको मैच करने के लिए कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, स्वराज एज माय बर्थ राइट, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, एंट्री इनटू लेजिस्लेशन। आपके पास लिस्ट 2 है। लिस्ट 2 की अगर बात करते हैं तो आपके पास सीआर दास, मोहम्मद अली जिन्ना, G3 BG तिलक। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी। सो आंसर आपको बताना है कौन सी करेक्ट कॉलम्स को मैच करना है आपको। आपके पास ऑप्शंस हैं 4532, 3412, 4321 और इज इट 2534? हाँ जी, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है, इट इज सी, 4321, 4321। सो 4321, ठीक है। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नरोजी आपको पता ही है। स्वराज एज माय बर्थ राइट, सो बाल गंगाधर तिलक। सेकेंड, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात करी है, मोहम्मद अली जिन्ना। एंड वन दैट इज एंट्री इनटू द लेजिस्लेशन, दैट वाज सीआर दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको अगेन मैच द कॉलम देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। लिस्ट 2 आपको दे रखी है, आर्टिकल नंबर्स दे रखे हैं, यू जस्ट हैव टू मैच द कॉलम्स, राइट। 50, 48, 40, 44। सो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ऑप्शंस को एक बारी ध्यान से रीड कीजिए एंड देन अटेम्प्ट इट। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है, दैट इज ए, 3421। सो 3421। सो फॉर्मेशन ऑफ की विलेज पंचायत की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 40 के तहत है। यूसीसी आपको देखने को मिलता है 44 के तहत। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात कर रखी है, ठीक है। सो अगेन सिंपल है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है पीवाईक्यूज में। आर्टिकल 110 की बात कर रखी है, इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, ऑल्टरेशन इन द रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑफ मनी, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड डी इज इट ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल 110 जो कि मनी बिल आपको कंसिडर होता हुआ दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। Alright, let's see the answer. आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है D, which is all of the above. Next question पे मूव करते हैं। Question number 6, under which article of the Indian Constitution amendment process has been given? Very simple question. I don't think so इसमें किसी को भी डाउट होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर is 368, ठीक है। So 368 के तहत आपको अमेंडमेंट प्रोसीजर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज जो कि 15% आपको देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द सीएम। सो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और
93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नाउ इजी सिंपल आंसर क्या है? इट इज सी, विच इज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था कि साइज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है उसको लिमिट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट for which a candidate contests elections for the post of president and vice president. So security deposit क्या जमा करना होता है president और vice president के elections जो भी लड़ना चाहता है? 25,000, 20,000 respectively, 20,000, 15,000 respectively, 20,000 each, or is it 15,000 each? ना अगर आपने पॉलिटी डिटेल में पढ़ी है तो आपने ये जरूर रीड किया होगा. इवन लक्ष्मीकांत में भी आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन होता हुआ दिखता है. सो योर आंसर इज 15,000 ईच. चाहे आप वीपी के लड़ रहे हो, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लड़ रहे हो, चाहे प्रेसिडेंट के लड़ रहे हो, तो वहां पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना जमा कराना है? इट इज 15,000 ईच. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट द प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन? पार्डनिंग पावर्स आपको कहां पर देखने को मिलती है? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपने पार्डनिंग पावर्स पढ़ी हैं तो सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी है, दैट इज आर्टिकल नंबर. सो आर्टिकल नंबर कौन सा है? इट इज 72. 72 के तहत आपको क्या देखने को मिलता है? पार्डनिंग पावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन विच ईयर? फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी है? 1962, 1965, 1971 और नन ऑफ द अबव. देखो हमारे इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है. तो आपको अगर हम 1962 की बात करते हैं तो कब लगी है? दैट इज नेशनल इमरजेंसी. 1971 में भी क्या लगी थी? नेशनल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है, इसलिए आंसर क्या हो जाता है? डी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, which state got a separate high court on 1st January 2019, which is the 25th high court of India? So 1st January 2019 को कौन सा हाई कोर्ट बना है? तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश. सो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है. आंसर क्या बन जाता है? इट इज आंध्र प्रदेश. सो आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट हाई कोर्ट यहाँ पर 1st जनवरी 2019 को मिला. अगेन अ वेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है. Which of the following states does not have a bicameral legislature? किसके पास bicameral legislature नहीं है? Bicameral का मतलब क्या होता है? State legislative assembly और state legislative council दोनों एग्जिस्ट करें. तो कौन सी स्टेट्स के पास नहीं है? Does not have a bicameral legislature. जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के पास क्या है? सिर्फ एक ही हाउस, विच इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच स्टेट अडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया? पहली स्टेट कौन सी पहली स्टेट है जिसने पंचायती राज इन इंडिया को एस्टैब्लिश किया? 1959 में ही. जबकि अमेंडमेंट कब होती है? 73rd अमेंडमेंट 1992. राइट. सो राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात और इज इट पंजाब? बहुत सिंपल है. आपको आंसर देखने को मिलता है दैट इज राजस्थान. एंड दैट टू कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नगौर डिस्ट्रिक्ट में आपको पहली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है. एंड दैट टू कब? 1959 में. इसलिए आंसर क्या हो जाता है? इट इज ए, विच इज राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन. Which of the following are true regarding Panchayati Raj institution? The act won't apply to Darjeeling district of West Bengal. Allotment of seats in constituencies for panchayat elections cannot be questioned in any court of law. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. Only one, only two, 1 and 2, or is it none of the above? Alright, let's see the answer. आंसर देख लेते हैं. आंसर बच्चे यहाँ पर आपको बोथ देखने को मिलता है. ये जो एक्ट है ये कहाँ पर नहीं होगा? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं किया जाएगा. दूसरा जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स है जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा. स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको कहां पर देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर याद रखना है. आर्टिकल आपको देखने को मिलता है दैट इज 243 के. कौन सा है? 243 के तहत क्या बनाया गया? स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया. और जो भी यहाँ पर वार्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएगी उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप पेश नहीं कर सकते हैं. सो आंसर इज सी. दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस ऑफ एलएम सिंघवी कमेटी? एलएम सिंघवी कमेटी की कौन सी रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिलती हैं? सो न्याय पंचायत शुड बी क्रिएटेड फॉर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस. कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर विलेज पंचायत. आपके पास ऑप्शंस है 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2 और ऑल ऑफ द अबव. हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. लेट्स सी द आंसर. आंसर बच्चे आपको देखने को मिलता है ऑल ऑफ दीज. तीनों ही बातें कही थी. फाइनेंशियल पावर्स देने को बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात करी थी, एंड न्याय पंचायत को बोला गया था कि जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस हैं वहां पर आप न्याय पंचायत बनाइए. सो तीनों ही रिकमेंडेशंस एलएम सिंघवी की आपको देखने को मिलती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? कौन से शेड्यूल के तहत उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है? थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल और इज 12th शेड्यूल? ऑलराइट, सो शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन देखो हर साल ऑलमोस्ट एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए जो भी आपके शेड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो 12 शेड्यूल्स हैं, उसकी डिटेल्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे सिंपल है, फिफ्थ शेड्यूल, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल के तहत क्या देखने को मिलते हैं? शेड्यूल्ड एरियाज, जो कि कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहां पर भी उनको सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। राइट, सो ऑब्वियसली बात है, जो भी प्राइवेट पार्टीज अगर उनको माइनिंग लीजेस चाहिए तो उसको नल एंड वॉइड कौन कर सकता है? ग्राम सभा कर सकती है, फिफ्थ शेड्यूल के तहत। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम डेज ऑफ 14 डेज, 15 डेज, 1 मंथ और इज इट 6 मंथ्स? देखो, राज्यसभा के पास जब हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल से रिलेटेड उनके पास कोई पावर्स एज सच नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकती हैं? वो डिले कर सकती हैं। कितना डिले कर सकती हैं? 14 दिन के लिए डिले कर सकती हैं। सो इतनी ही पावर उनके पास एग्जिस्ट करती है। अगर हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल में ज्यादा पावर्स किसके पास हैं? लोकसभा के पास। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, the constitutional amendment, which is 86th constitutional amendment, deals with what? Right to education as a fundamental right for children in the range of 6 to 14 years, right to employment as a fundamental right to employment as a fundamental right for rural people, and right to education as a fundamental right for children in the range of 5 to 13 years. So simple सा question है, 86th amendment से क्या ऐड किया गया था? किन बच्चों की बात की गई है? 6 से 14 साल के बच्चों की बात की गई है, जहां पर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। राइट, सो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हो जाती है? इट इज ए। क्लैरिटी है। सो दिस इज योर 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। NHRC is a constitutional body, an extra constitutional body, statutory body, or is it public private body? So can you see बच्चे, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो टफर नहीं है। सो स्टिल पॉलिटी, हम 2020 तक पहुंचे हैं, हम 2023 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक भी 2020 तक भी जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, सो स्टिल डुएबल। आज भी आपको पॉलिटी का एक ऐसा सेक्शन आपको देखने को मिलता है जो आज भी डुएबल है। सो एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। लेट्स सी द आंसर। आंसर क्या है बच्चे? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। NHRC की बात करते हैं तो किस एक्ट के तहत बनी थी? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, सो उसके तहत क्या बनाई गई है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following are correct? Part 9 has been created after passing 73rd constitutional amendment. Part 9A has been created with the passing of 74th constitutional amendment. Part 10 has been created with the approval of 73rd constitutional amendment. Part 10A has been created with the approval of 74th constitutional amendment. आपको बताना है कौन सी correct statements हैं? 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, or is it 1 and 4? Again, a very simple question. 73rd, 74th amendment अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है पार्ट 9A, पार्ट 9 और पार्ट 9A को ऐड किया गया था, इसीलिए आंसर क्या बन जाता है? इट इज ए। पार्ट 9 ऐड किया 73rd अमेंडमेंट से, पार्ट 9A ऐड किया किससे? 74th अमेंडमेंट से। सो अब आपको यहाँ पर अगर पार्ट 9 की बात करते हैं तो आपको 29 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे 9A की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 18 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। सो 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9A 74th अमेंडमेंट से। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाता है? इट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपको मैच द कॉलम दे रखा है, अमेंडमेंट्स पे से क्वेश्चन है। फर्स्ट अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट। राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन फॉर EWS, राइट टू प्रॉपर्टी, 9th शेड्यूल। आपको मैच करना है A1, B2, C4, D3, A4, B3, C1, D2, A3, B1, C2, D4, और इज इट A2, B3, C4, D1? ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सर, फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। 44th अमेंडमेंट की बात करते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी को एक तरह से फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ऐसे ही 86th अमेंडमेंट की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन आपको देखने को मिलता है, और 103rd अमेंडमेंट की बात करते हैं तो रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को प्रोवाइड करी गई। सो आंसर क्या बन जाता है? इट इज बी। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लिस्ट आपको दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 330। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन सी एरिया ऑफ रिजर्वेशन आपको देखने को मिलती है। लोकसभा सीट्स रिजर्वेशन,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, सो यू हैव टू मैच द कॉलम, अगेन मैच द कॉलम, आर्टिकल नंबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे आपको सी देखने को मिलता है। सो अगर हम डी की बात करते हैं, सो सॉरी सी, सो डी इज 1, राइट। सो आर्टिकल 330 की बात करते हैं तो उसके तहत आपको लोकसभा सीट्स रिजर्व देखने को मिलती हैं, किसके लिए? SC ST के लिए। ठीक है, ऐसे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं आर्टिकल 243 डी, ऐसे ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6, और अगर हम ओबीसीज की बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में आपको रिजर्वेशन देखने को मिलती है ओबीसीज की, राइट। सो आंसर क्या बन जाता है? इट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, which leader was not the member of constitutional draft committee? So जो constitutional drafting committee थी उसके मेंबर कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BL मित्तर और मोहम्मद सादुल्ला। सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, BR अम्बेडकर आपको चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो टोटल आपको 7 मेंबर्स देखने को मिले। बताइए कौन सा मेंबर नहीं था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कौन सा है? इट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड नहीं थे, ना ही मेंबर थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर? गवर्नर किसको रिमूव किया कर सकता है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो कौन गवर्नर रिमूव कर सकता है? अगेन वेरी सिंपल, जब हम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बात करते हैं उनको कौन रिमूव कर सकता है? गवर्नर रिमूव कर सकता है, क्योंकि ही वर्क्स एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। क्लैरिटी है? सो आंसर क्या बन जाता है? इट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, बाय व्हिच टाइम governor has to return an ordinary bill to the concerned state legislative assembly for reconsideration? 1 month, 2 months, 6 months और no time limit. So कब ऑर्डिनरी बिल को ये रिटर्न कर सकता है, कितने टाइम पीरियड में कर सकता है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी प्रोविजनिंग दे रखी है? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बच्चे क्या है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। दैट इज ऑल्सो इशू, जिसकी वजह से आपको इश्यूज क्रिएट होते हुए दिखते हैं बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम, राइट। सो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने देर बाद आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। देयर इज नो टाइम लिमिट विच इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो दीज वर द 25 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो आपके 2018, 2019 और 2020 में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि जो अभी भी पॉलिटी का सेक्शन है इट इज स्टिल डुएबल। अगर आप एक बारी अच्छे से लक्ष्मीकांत को या अपने नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं तो आप अपनी पॉलिटी को आसानी से कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।